ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से साल में 12 महीने होते हैं और हर साल 1 जनवरी को नया साल के रूप में मनाया जाता है। नए साल में ज़िंदगी का सफ़र सुकून से आगे बढ़ता रहे और सफलता मिलती रहे, इसके लिए बस आपको कुछ छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना है। सफल होने के लिए मानसिक सुकून और स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। तभी तो आपको कुछ नया क्रिएटिव और प्रोडक्टिव सोचने व करने का मौका मिलेगा। गुस्से पर टोटल कंट्रोल हो। ज़्यादा गुस्सा लोगों को हमसे दूर करता है, रिलेशन ख़राब करता है और हमारी सेहत भी चौपट करता है। इसलिए इस पर कंट्रोल रखना ही आपके लिए हितकर होगा। जब भी चिड़चिड़ापन या गुस्सा महसूस हो, अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर लगाएं। खेल कूद, व्यायाम और अपनी रुचि को कामों में लगाकर आप इस पर काबू पा सकते हैं। रोज़ सुबह मेडिटेशन करना भी इसका अच्छा उपाय है। घर में रखें शांत माहौल। कई घरों में आए दिन कलह और झगड़े होते हैं। इसकी वजह मूल रूप से परिवार के सदस्यों के विचारों में भिन्नता होती है। इसे बहुत आसानी से शांत किया जा सकता है। बस विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन आर कवी द्वारा लिखी इस बात की गांठ बांध लें। यदि मुझे पारस्परिक संबंधों से सीखे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत का सार एक वाक्य में कहना हो तो वो होगा, पहले समझने की कोशिश करें, बाद में समझाने की। बस झगड़ा खत्म। अक्सर हम अपनी बात दूसरों पर थोपते हैं, लेकिन खुद उनकी बात नहीं समझते। हैसियत से ज़्यादा खर्चा ना करें। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की आदत आपको कहीं का नहीं छोड़ता। इससे आपके मन का सुकून नष्ट हो जाता है। कई बार आप जब अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेते हैं तो उल्टे सीधे तरीक़ों से गैर कानूनी माध्यम से पैसा कमाने का जुनून सवार हो जाता है। इससे आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और आप सही तरीके से सफलता हासिल करने के मार्ग से भटक कर किसी गुमनाम गली में खो जाते हैं। भूलें और आगे बढ़ें। पुराने झगड़े, बुरी बातें, बुरी यादें और बुरे लोगों को अपने सीने में चिपका कर न रखें। ये आपके जहन में जगह बना लेंगे तो फिर अच्छी बातों और सुकून को जगह कैसे मिलेगी। इन सब नेगेटिव बातों को भूलकर नए साल में नई शुरुआत करें। अच्छे लोगों से मिले, अच्छी बातों में इन्वॉल्व हों और अच्छे आइडियाज़ सोचें। सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है कि माफ़ करो और आगे बढ़ो। रिश्तों को सम्मान दें। याद रखें, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आपको हमेशा लोगों से ही काम लेना होता है। फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स आपको इमोशनल और मोरल सपोर्ट देते हैं। ये लोग बीमारी में, सुख दुख में, आर्थिक तंगी में आपके साथ आकर खड़े होते हैं, तभी आप संभव पाते हैं। ठीक इसी तरह बाहरी लोग यानी आपके ग्राहक, क्लाइंट, बॉस आदि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इसलिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सभी रिश्तों को सम्मान दें और सबसे अच्छा व्यवहार रखें। खुशी के छोटे छोटे कारण खोजें। खुश होने के लिए नई कार, नई स्कूटी, फ्लैट खरीदना या यूरोप टूर पर जाना ये ज़रूरी नहीं होता। आप 10 रुपये की ऑरेंज आइसक्रीम खाकर या अपने नज़दीकी स्थित पार्क में बच्चों को खेलते देखकर भी खुशी महसूस कर सकते हैं। आप एक कप गर्मा गर्म चाय पीकर और अपने छोटे से बच्चे के साथ खेल कर भी खुश हो सकते हैं। खुश या नाखुश होना खुद आपके हाथ में होता है। इसलिए खुश होने के लिए बहुत बड़े मौके या चीज़ों का इंतज़ार करना छोड़ें। चिंता नहीं, चिंतन करें। नोटबुक्स ऑफ द माइंड के लेखक वेरा जॉन स्टेनर कहते हैं, चिंतन एक तरह का खामोश संवाद है, विचारों की बनावट है, एक खोज है। हमारी विचार प्रक्रिया की असल में हमें गढ़ती है। चिंता आपकी ऊर्जा का क्षय करती है, जबकि चिंतन आपको नई ऊर्जा, नए आइडियाज़ देता है जिससे आपकी जय होती है। नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं।